I'm Dr. Madhusudan Agarwal, urologist in Agra. Prostate is a very common problem for elderly males और पुरुषों में ये ग्रंथि 50 की उम्र के बाद में बढ़ने लगती है और लगभग 50% लोगों को इसके लिए इलाज की आवश्यकता पड़ती है. Now, for many years we've been treating prostate surgically by an operation called TUR, transurethral resection. दरअसल शुरू में तो दवाइयों से इलाज करते हैं, लेकिन अगर दवा से नहीं लाभ होता तो फिर ऑपरेशन होता है, which as I said is called TUR. Now it's a very efficient operation and it works very well for majority of patients. But there are some patients who are not medically fit to undergo the operation. In addition, this operation also results in a little bit of blood loss and some sexual dysfunction. So, abhi recently, in the last decade or so, some new technologies have come up which allow treatment of prostate without an operation. These are called minimally invasive surgical options for the management of prostate. तो ये जो minimally invasive options हैं, इनसे बिना ऑपरेशन के प्रोस्टेट का इलाज किया जा सकता है और खासतौर पे वो मरीज जिनको दवाइयों से लाभ नहीं हो रहा और जिनका ऑपरेशन हो नहीं सकता या जो ऑपरेशन से डरते हैं या ऑपरेशन कराना नहीं चाहते या ऑपरेशन से होने वाले जो सेक्सुअल साइड इफेक्ट्स होते हैं उनसे बचना चाहते हैं. मिनिमली इन्वेजिव सर्जिकल ऑप्शंस में एक नई टेक्नोलॉजी है जिसको कहते हैं यूरोलिफ्ट और इसको दूसरा नाम है प्रोस्टेट यूरिथ्रल लिफ्ट. तो इसका कॉल्ड PUL और सिंपली यूरोलिफ्ट. तो इस टेक्नोलॉजी में कोई ऑपरेशन नहीं करते हैं, बट देयर आर सम डिवाइसेस व्हिच आर इम्प्लांटेड इनटू द प्रोस्टेटिक ग्लैंड और इससे पेशाब का रास्ता खुल जाता है और बिना ऑपरेशन के इन अ मिनिमली इन्वेजिव वे the patient is able to pass urine. Now this technology has been available internationally for many years, almost a decade, but हमारे देश में भारत में अब ये उपलब्ध हो गई है और अब हमारे यहाँ भी ये टेक्निक उपलब्ध है और हमने अभी रिसेंटली इसका उपयोग किया है with very good results. So the benefit of this operation, this procedure is that it is done under local anesthesia. तो इसमें एनेस्थीसिया की जरूरत नहीं पड़ती, इसमें हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत नहीं पड़ती, शॉर्ट हॉस्पिटलाइजेशन होता है. पेशेंट या तो उसी दिन शाम को घर चला जाता है या शाम को प्रोसीजर करके अगले दिन सुबह घर चला जाता है और विद इन अ फ्यू डेज द पेशेंट कैन गो बैक टू हिज नॉर्मल लाइफ और कोई ब्लड लॉस नहीं होता, कोई रिस्क नहीं होता और वो पेशेंट जिनका हार्ट फंक्शन 20-25% है जो ऑपरेशन के लिए फिट नहीं है उनमें भी ये प्रोसीजर अच्छा काम करता है. तो इसलिए जो पेशेंट फिजिशियन के या कार्डियोलॉजिस्ट के द्वारा अनफिट घोषित हो चुके हैं, जिनको ब्लड थिनर्स चल रहे हैं या जिन पेशेंट्स को दूसरा इस ऑपरेशन का बेनिफिट यह है कि इसमें सेक्सुअल डिसफंक्शन नहीं होता. तो जिन पेशेंट्स को सेक्सुअल डिसफंक्शन की चिंता होती है ऐसे मरीजों के लिए ये बहुत ही उपयोगी और बड़ा कारगर प्रोसीजर है और यूरोलिफ्ट विदेशों में खासतौर पे UK में, USA में तो बहुत ही प्रचलित है, यूरोप में और अब हमारे देश में भी ये उपलब्ध हो गया है. इसकी कॉस्ट थोड़ी सी ज्यादा है लेकिन इसकी भरपाई ये है कि इसमें बाद में समय कम लगता है, तकलीफ कम होती है और इंसान अपने काम पे वापस जल्दी से जल्दी जा सकता है. सो द गुड थिंग इज दैट ऑल द लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज नाउ are available in our country, in our city. Thank you.